हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान में मापक यंत्र, है ना। हमने यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का एक टॉपिक है, उसका सारा जितने भी प्रकार के उसमें क्वेश्चन बने हुए हैं वे सारे हमने पढ़ा चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मापक यंत्र। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम इसमें दोस्तों 45 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों मापक यंत्र, या इसी को हम बोलते हैं दोस्तों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कुछ यंत्र देख लेते हैं, साथ ही साथ देखते हुए चलेंगे। जितने ज़्यादा बार हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें याद रहेगा। अच्छा, ओडोमीटर क्या काम करता है? तो ओडोमीटर दोस्तों वाहन द्वारा चली गई दूरी मापता है। थर्मोमीटर शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए काम में लाया जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हैं? तो राइट आंसर बताएंगे। क्या मापते हैं दोस्तों? आर्द्रता मापते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हमने अभी पढ़ चुके हैं। वस्तु का ताप थर्मामीटर से, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से, और उष्मीय विकिरण, है ना, उष्मीय विकिरण ये बोलोमीटर से मापते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों पेरिस्कोप। अगर कोई वस्तु मतलब कि कौन सा यंत्र है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने, मतलब कोई इंसान है अगर वो समुद्र के अंदर है, पनडुब्बी में है, अगर वह अपने ऊपर के मतलब कि वातावरण जो ऊपर वाला रहता है जल के ऊपर, है ना, कि अगर वस्तु को साफ तरीके से अगर देखना चाहता तो किसका उपयोग करेगा? पेरिस्कोप का उपयोग करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कब आया है? आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट सेकंड, है ना, स्टेज फर्स्ट में आया है ये क्वेश्चन। चलिए, आप पूरे क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया है बैरोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, छोटे अक्षर में समझ नहीं आ रहा, बड़े अक्षर में करते हैं इसको। तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए विभवमापी, माफ़ी चाहते हैं, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है ना। किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये भी वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों गैल्वेनोमीटर का, है ना। धारा की प्रवाह या धारा की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है? तो गैल्वेनोमीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाफ्ट की अपवर्तन, है ना, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खलिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों टेकोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं, स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने में काम आता है। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन है। और क्रोनोमीटर जलयान में सही समय बताने वाला यंत्र है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्रोनोमीटर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
विभवमापी मतलब पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है। क्या है दोस्तों ये? तो मापन उपकरण है। क्या है? मापन उपकरण है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एमीटर से, है ना। श्रेणी क्रम में जोड़कर दोस्तों एमीटर में से विद्युत धारा मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं एमीटर क्या है। तो एमीटर क्या है दोस्तों? तो एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। तो बिल्कुल जोड़ा जाता है। में एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और कम विद्युत खींचता हो, ये भी राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो पृष्ठ तनाव को दोस्तों स्टेलाग्मोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खलिस्तान मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर से दूरी मापते हैं, है ना, और स्पीडोमीटर से गति मापते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है ना, एरिया मीटर, मतलब यह है दोस्तों पिटोट ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेकोमीटर खलिस्तान का मापन करता है। तो टेकोमीटर क्या मापन करता है दोस्तों? गतिपालक चक्र मतलब फ्लाईव्हील की घूर्णनात्मक चाल, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है दोस्तों? तो चक्कर प्रति मिनट मतलब आरपीएम में गति मापता है, ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीमीटर में क्या क्या होता है? तो मल्टीमीटर में दोस्तों वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है, और ओम मीटर। मल्टीमीटर मतलब बहुत सारे मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मल्टीमीटर में कौन कौन से आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, जैसे कि धारा का, वोल्टता का, प्रतिरोध का, और निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी का। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है दोस्तों? तो रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, गलत, है ना। तो क्या गलत है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हल्का भूकंप होता है 1 से या 0.1 या 1 हम बोल सकते हैं, 1 से 2 तक, 3 तक, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभी हमने आपको बताए थे कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों सोनार। किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। अच्छा सोनार की बात कर लेते हैं, और कुछ और भी प्रकार के जो उपकरण हैं या सोनार क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सोनार क्या है दोस्तों, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। अब बात करते हैं लेज़र की, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लेज़र की बात करें, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने की थी 1960 में। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक कौन है इसके, है ना। तो ये क्या काम में आता है, इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म है। अच्छा इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में लेज़र का उपयोग किया जाता है। अब रडार की बात करते हैं। रडार का फुल फॉर्म भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। कौन सी ध्वनि?
प्रतिध्वनि। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। अब एक और है दोस्तों स्कूबा, है ना। स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है ना। पानी के अंदर जो सांस लेते हैं गोताखोर, किसका उपयोग करते हैं? स्क्यूबा का। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus, है ना, इसका फुल फॉर्म है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जहाज़ों में पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो लैक्टोमीटर उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और थर्मोमीटर तापमान मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, टेकोमीटर वायुयान की गति, स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापते हैं ना। अच्छा, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो ये दूरी मापता है, अभी हमने क्वेश्चन किए हैं, है ना। खालिस्तान वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर है। अच्छा, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, कुछ बात करते हैं यंत्रों की। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए, देखिए, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने में या मापन में इसका उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट, ये दोस्तों प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन की गति जानने में मदद करता है कि कौन मदद करता है? तो स्पीडोमीटर मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो क्या है दोस्तों? इको लोकेशन का प्रकार है सोनार। क्योंकि इको लोकेशन क्या है दोस्तों? तो जहाज़ों द्वारा समुद्र की गहराई पता करने में, है ना, इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या यूज़ होता है? तो सोनार युक्ति यूज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, तो ओम मीटर से क्या मापते हैं? प्रतिरोध मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने पढ़े हैं एनीमोमीटर। चलिए बात करते हैं, एनीमोमीटर का उपकरण का उपयोग खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है। बार बार बदल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वायु की गति, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ लाई डिटेक्टर मशीन कौन सी है दोस्तों? तो ये है पॉलीग्राफ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? पॉलीग्राफ की। तो जॉन ऑगस्ट लार्सन ने 1921 में इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाई डिटेक्टर उपकरण को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो ये पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने मापक यंत्र जो हैं ये सारे यंत्र देख चुके हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।